अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी अब्बू, अब मैं ठीक हूँ। गुड। बेटे खुश रहा करो। जी अब्बू। अब्बू, आलिया बता रही थी कि आप लोग आलियान को मिलने भी गए थे। नहीं, वो आलिया के ससुराल में इतनी देर हो गई कि हम जा ही नहीं सके। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। अरे नहीं अम्मी, आप ये बताएं कि आलिया की शादी की तारीख का क्या डिसाइड हुआ? वो बेटा इस महीने की 15 तारीख डिसाइड हुई है। वैसे वो आ रहे हैं रस्मन तारीख लेने के लिए 1-2 दिनों में। ये तो बहुत खुशी की बात है अब्बू। अम्मी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। और तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अब सारा काम तुमने करना है। तुम बड़ी भाभी हो, बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। क्या हुआ? उदास क्यों हो गई हो? नहीं अम्मी, वो आलिया के जाने का सुनकर। बेटा बेटियां तो पराई होती हैं, बहू अपनी होती है, और हमारी उम्मीद तो तुमसे है। और हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीद बहुत ताकतवर और मजबूत हो, रोने धोने वाली, कमजोर नहीं। जी अब्बू। अब नजमा से कहो हमें अच्छी सी चाय पिलाए प्लीज। अम्मी, आप लोग चलिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। अब तुम्हें पता है ना क्या करना है? खामोश रहना है, सब कुछ हालात पे छोड़ दो। अली से कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अरे किसी तरह सुकून लेने दोगे कि नहीं? होश से काम ले। अगर हम लोग यूं ही चीखते चिल्लाते रहे ना, तो एक दिन अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देंगे। आरफा बता रही थी कि फातिमा और हैदर भाई आए थे, आपको गुस्से में सुनकर वापस चले गए। हम ना जाने हमारी बेटी के साथ उन्होंने क्या सवाल जवाब किए होंगे। अरे अच्छा हुआ कि सुन लिया। हाँ, अच्छा हुआ सुन लिया। मैं तो कहती हूं कि आरफा से बेशक नौकरी छुड़वा दे, लेकिन अपने दामाद के साथ रवैया बेहतर रखें, समझे आप? देखो साजिद की मां, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अरे अब अली आए ना तो कोई बहाना बना देना, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। कर लेना अपने दामाद की खिदमत, समझी? हाँ, मैं तो करूंगी अपने दामाद की खिदमत। अरे मैंने अपनी बेटी का घर जो बसाना है। कोई बात ही नहीं समझ आती इनकी। कितना आया बिल? 18,710 रुपए का बिल आया है। हाय हाय, अरे इतना बिल कैसे आ गया? कुछ पता लगता है इन अदारों का, जिसको जितना चाहे बिल भेजते। गजब खुदा का, जरूरतें भी इतनी महंगी हो गई है, अब कैसे देंगे ये बिल? मेरे पास पैसे तो हैं, चलिए उसी में से बिल जमा करवाएं। तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? वो आरफा को ऑफिस से एडवांस में तनख्वाह मिली थी ना, वो जो डाकू ले गए थे लूट कर, वो फिर वापस मिल गए। तनख्वाह कर्ज में एडवांस मिली है। उसे कहो कि वापस करे कर्ज। जाता हूं वापडा के ऑफिस, करवाता हूं किस्तें इसकी। हर महीने किस्तें जमा करवाएंगे आप? वो आरफा नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं, आप ही अपनी जिद छोड़ दें। बात जिद की नहीं, इज्जत की है। अब अगर घर से बाहर गई ना, तो वापसी में उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद होंगे। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ,
दरवाजा बंद कर लीजिएगा। खुली धमकी देकर गई है मुझे। अरे क्या हो गया आपको? चुप भी कर जाए। मैं पैसे लेकर आती हूँ, जाकर बिल जमा करवा दीजिएगा। और फिर मुझे इरम की तरफ भी जाना है। सॉन्ग्स के लिए ये नाम फाइनल किए हैं क्लाइंट्स ने, इसे आप देख लीजिए। जब गाना चारों सूबों के हवाले से है तो मेरे ख्याल में हमें एक्टर्स भी मकामी लेने चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। जहां हमारे माशरे की बुराइयों को सिर्फ दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है हमें अच्छाइयों को भी हाईलाइट करना चाहिए। इससे हमारा कल्चर उभर कर आएगा। अब्बू की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, खैरियत? हाँ खैरियत ही है बेटा। वो मुझे आरफा से बात करनी थी, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दे दो, या फिर अगर वो तुम्हारे साथ है तो मेरी उससे बात करवा दो। जी, वो मेरे पास ही है। दरअसल हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसलिए आप बात करें। अब्बू की कॉल है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी अंकल, मैं सुन रही हूँ। नहीं बेटा, हम कहीं और बात करेंगे, या फिर ऐसा करो कि अभी आ जाओ। जी लेकिन कहाँ? खुदा हाफिज बेटा। क्या कह रहे थे? मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। तारापा खुल के बात करे ना, क्या परेशान? क्या आरफा आपके घर की बर्बादी का सबब है? तारापा, मेरा घर तब तक आबाद रहेगा जब तक इरम आबाद रहेगी। अगर इरम उजड़ गई तो हम दोनों के घर उजड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आरफा गुमराह हो रही है। मगर आपका बेटा भी तो कसूरवार है। मैं मानती हूँ, मगर हल आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्या हल है? आप आरफा की दूसरी शादी करा दें, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करा सकती। दूसरी शादी? आसान सा हल है। फातिमा बहन, ये मत भूलिए कि आरफा मेरी बहू है और कोई सास ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बहू की दूसरी शादी की बात की जाए। तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी की इजाजत दे दूं? नहीं। तो फिर आप हिम्मत करें।
देखिए, आपकी बेटी का घर भी बच जाएगा और आपकी बेवा बहू फिर से सुहागन बन जाएगी, और हम दोनों के घर बदनामी से भी बच जाएंगे और एक दूसरे की दुश्मनी से भी। चाय पिए, ठंडी हो रही है। बस अब मैं जाऊंगी। ठीक है। देखो बेटी, मैं समझता हूँ एक माँ की मजबूरी की इंतहा है कि वो अपने बीमार बच्चे को छोड़कर खुद नौकरी के लिए निकल पड़ी हो, लेकिन बेटा जीने से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है। मैं लोगों से इज्जत भीख में तो नहीं मांग सकती अंकल। ठीक कहती हो तुम, जैसा दिमाग होगा वैसी सोच भी होगी। तो फिर जब लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते तो मैं क्यों अपनी ममता को गुनाहगार करूं? हर कोई मुझे कहता है मैं नौकरी छोड़ दूं। क्या नौकरी छोड़ देने से मुझे इज्जत मिल जाएगी? देखो बेटी, अगर बात शक दूर करने की है तो ये काम तुम्हें करना होगा। या तो तुम अपना ससुराल छोड़ दो और या फिर अपने सास ससुर का शक दूर करो। अगर अम्मी अब्बू का कोई और आसरा होता तो मैं कब का वो घर छोड़ देती। अपने बच्चे की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर अपने भाई के टुकड़ों पर पलने लगती। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कयामत के रोज साजिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि ऐसे बीमारी और कड़े वक्त में मैंने उनके माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। आफरीन है बेटा तुमको। इसलिए कहता हूं कि अली के ऑफिस की जॉब छोड़ दो और मेरा ऑफिस ज्वाइन कर। लोगों की जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। और अगर लोगों की जुबानें फिर भी बंद ना हुई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अली एक बहुत अच्छे इंसान है। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से उनकी किरदार कशी हो रही है। इसलिए कहता हूं कि मेरा ऑफिस ज्वाइन कर। ठीक है, लेकिन मुझे अली को इन्फॉर्म करना होगा। ये क्या है आरफा? इतना बड़ा फैसला और यूं अचानक से? आपको बाबा ने मना किया? नहीं नहीं अली, मुझे अंकल ने बिल्कुल मजबूर नहीं किया। आप तो हर हाल में मेरी भलाई चाहते हैं ना। आप चाहते हैं ना कि हमारे इस रिश्ते के दरमियान इज्जत बरकरार रहे। तो हाँ, मैं यही चाहता हूं, लेकिन आप इन अफवाहों से परेशान हो गई जो आज आपके और मेरे घर में फैली हुई है। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो ये सब बातें सच हो जाएंगी। कैसे सच हो जाएंगी जब मैं आपसे राब्ता ही खत्म कर दूंगी? जॉब करना मेरी मजबूरी है अली, और इसी मजबूरी की वजह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मगर मैं क्या करूं अली? अपने बच्चे को कैसे पालूं? अपने बूढ़े सास ससुर का साथ कैसे छोड़ दूं? मगर आरफा, आपके सारे पैसे मुझ पर कर्ज हैं। मैं थोड़े थोड़े कर कर उतार दूंगी। आपने इतने एहसान मुझ पर किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए। आरफा, मैं आपको और आलियान को खुश देखना चाहता हूं। आप जहां भी रहो खुश रहो, बस मैं तो यही चाहता हूं। आई एम सॉरी अली। सॉरी किस लिए? आप बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, और इसलिए भी कि मैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवा सकी। आपकी, आलियान और अंकल आंटी की बेहतरी मेरे ज़मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। उसकी तकमील जरूर करवा देना प्लीज।
अब मैं चलती हूँ। क्यों बैठी टस में बहा रही हो? ताने सुनकर आ गई हो इरम की सास के? कह दिया ना उसने कि आरफा की शादी करवा दो। गला दबा दो मेरा, जान से मार दो, और क्या करूं मैं? बंद करो दरवाजे। अपने पोते की माँ पर दरवाजा बंद कर दूं मैं? कोई रिश्ता नहीं है उसका हमारे पोते से। बंद करो दरवाजा, बल्कि मैं खुद। मैं नौकरी छोड़ आई हूँ। अरे मेरी जान, मेरा बेटा, सो रहे हो? मम्मा ने आज आपको बहुत मिस किया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? अम्मी, ये आलियान ने नए कपड़े पहने हैं, आपने आज खरीदे? अरे नहीं बेटा, मैं इरम की तरफ गई थी ना, उसने आलियान के लिए कपड़े खरीद के रखे हुए थे। आलियान अब दोबारा इरम के घर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो आलियान की फूफो का घर है। अम्मी, सारी पाबंदी मेरे लिए है ना, तो ये इसी खराब माँ का बेटा है। तुम इसके रिश्ते नहीं छीन सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। जब मैं अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम सह सकती हूँ, लगी लगाई नौकरी छोड़ सकती हूँ, बदनामी बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं अपने बेटे पर पाबंदी भी लगा सकती हूँ। बहुत दुख है तुम्हें नौकरी छोड़ने का? पछता रही हो? मैं नौकरी किसके लिए कर रही थी अम्मी? इस घर के लिए। लेकिन क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है? एक आवारा बेवा बस। आज तो फातिमा ने मुझे यहां तक कह दिया कि इसकी शादी करवा दो। ऐसी बेटियों को मार दिया जाता है अब्बू, घर के सहन में दफन कर दिया जाता है, घर से बाहर नहीं धकेला जाता। अरे क्या हो रहा है इस घर में? अरे जिंदा तो तुमने हमें मार दिया है। अरे साजिद के अब्बा चुप कर जाए। गला दबा दो मेरा, जहर दे दो। अरे मेरी बच्ची भी तो इसी मोहल्ले में पल बढ़ के जवान हुई, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? अरे आहिस्ता बोले, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? पूरे मोहल्ले के वाले लोग सुन रहे हैं। तो तुम उसकी बातें नहीं सुन रही? अरे आप सुसर हैं, सुसर को ये बातें ज़ेब नहीं देती। अरे सुसर कब था? मैं बेटी समझता था। क्यों दिया इरम की सास ने ताना उसे कि इसकी शादी करवा दो? अरे आग लगे मेरी जुबान को जो आपके आगे बग पड़ी। अरे वो तो नौकरी छोड़ आई है, अब ठंडक पड़ गई आपके सीने में। इरम की सास ने ताना दिया क्यों? इसलिए कि उसे इरम के लिए खतरा था। हाँ हाँ, हूँ मैं इरम के लिए खतरा, हूँ मैं खराब औरत।
अरे तुम ही चुप कर जाओ, देखो तो सही उनकी हालत। उनको मेरी हालत नजर नहीं आती। और तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो साजिद के अब्बा? खाला, खैरियत है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बाहर मोहल्ले में सब लोग जमा हो गए। अरे तो बुलाओ उन्हें, दिखाओ हमारा तमाशा। अरे मुस्तकीम, तुम ही समझाओ ना इन्हें। आरफा भाभी, आप ही बताएं क्या हुआ है? चुप कर जाओ, एक लफ्ज मत निकालना अपनी गंदी जुबान से। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो।